श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल का 52वां छप्पे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन, दारुमय तरवार सारमय रचि भुवन की। देवाहित शित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। कम ध्वज के कपि चारु चिता कर काष्ठ जू ल्याए, जयमल के जुधि माही अश्व चढ़ी आपुन धाय। घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लड़की की तलवार को भगवान ने लोहे की बना दिया। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लकड़ी की तलवार को भगवान ने लोहे की बना दी। श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी लगाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। चौथे भक्त जयमल जी के युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया। पांचवें भक्त हैं ग्वाल भक्त की भैंसें खो गई। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी है, कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंसें लाकर भक्त की बात को सत्य कर दिया। छठे भक्त हैं श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन 6 भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले श्री भुवन सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रियादास जी ने हम लोगों को बताया है। सुनो कलिकाल बात और है पुराण ख्यात, भुवन सिंह चौहान जहाँ रानी की दुहाई है। सतयुग त्रेता और द्वापर में भक्तों की वाणी को भगवान ने जिस प्रकार सत्य किया वह कथाएं पुराणों में लिखी हैं और लोक में प्रसिद्ध हैं। यहाँ अब कलिकाल की कथा सुनिए। जहाँ उदयपुर के राणा का राज्य था, वहाँ भुवन सिंह जी चौहान नाम के एक भक्त रहते थे। इन्हें खाने खर्चे के लिए राणा ने 2 लाख रुपये वार्षिक आय वाली धरती का पट्टा दे रखा था। पट्टा युग लाख खात सेवा अभिलाष साधु, चलियो सुनकार नृप संग भीर धाई है। उसकी आय से ये खूब अच्छी संत सेवा करते थे। एक बार राणा साहब शिकार खेलने के लिए वन को गए। उनके साथ सैनिक, मंत्री और नौकरों की भीड़ गई और भुवन सिंह जी भी गए। मृगी पाछे परे करे टूक होती गाभिन, यूं आई गई दया कही काहे को लगाई है। वहाँ राणा साहब ने एक हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वह उसे मार न सके। शिकार हाथ से जाता देखकर भुवन सिंह जी ने अपना घोड़ा बढ़ाया और तलवार से हिरनी के 2 टूक कर दिए। वह गर्भिणी थी। बच्चे समेत उसे तड़पते मरते देखकर इनके मन में बड़ी दया आई। ये मन में पछताने लगे कि कहे मोको भक्त क्रिया, करो मैं अभक्तन की। दारू तरवार धरो यह मन भाई है। मैंने इसे मारने का पाप क्यों किया? लोग मुझे भक्त कहते हैं, परंतु मैं तो अभक्त दुष्टों का सा कर्म करता हूँ। भविष्य में चाहूँ भी तो इस प्रकार के अनाथ जीवों की व्यर्थ हत्या ना कर सकूँ। इसलिए मुझे अब उचित है कि मैं अब काठ की तलवार धारण करूं।
ऐसा विचार कर उनके मन में आया और इन्होंने लोहे की हटाकर लकड़ी की तलवार म्यान में रख ली। और इसमें क्या दिया हुआ है, टिप्पणी में दिया है, श्री त्रिभुवन सिंह जी के पिता बड़े शूरवीर और परम धर्मात्मा थे। श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भक्त थे। पहले 5 रुपये मासिक पर राणा की नौकरी करते थे। एक बार जंगल से एक सिंह का कान पकड़कर दरबार में ले आए। परम प्रसन्न होकर राणा ने फौज का अफसर बनाकर 2 लाख का पट्टा लिख दिया। पिता के परलोक सिधार जाने के बाद पिता के पद पर कार्य करने लगे। इन्हें शिकार का बहुत व्यसन था, लेकिन माता जी को निरीह जीवों का वध अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अस्त्रागार में तीर की अनी पैर में घुस जाने से हाय मैया कहकर चिल्ला पड़े। माता ने बहुत फटकार लगाई और बोली, तुम्हारे पिता बड़े शूरवीर थे, भगवत भक्त थे, परंतु तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। जरा सा तीर चुभ जाने से इतना कष्ट का अनुभव किया, और तुम जब निरीह जीवों का वध करते हो तब कितना कष्ट होता होगा। उसी दिन से हिंसा छोड़ दी, लेकिन राज कर्मचारी सैनिक एवं साथ में हथियार रखने तथा राणा के संग दोष से पुनः हिंसा हो गई, जिससे हिंसा छोड़कर एवं वृंदावन जाकर श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ग्रहण की। पुनः गुरुदेव की आज्ञा से संत सेवा के निमित्त नौकरी करने लगे और मखमली म्यान में सुनहली मूठ वाली काष्ठ की तलवार रखने लगे। और एक भाई ताने, देखी तलवार दारू, सक्यो न संभार जाए, राणा को जनाई है। भक्त भुवन सिंह जी का एक भाई था। उसने देख लिया कि इनकी तलवार तो लकड़ी की है। इस बात को वह अपने पेट में पचा न सका और चौहान साहब की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लक्ष्य से जाकर राणा साहब से कह दिया, नृप न प्रतीत करे, करे ये 100 नाना बाना, प्रभु देखी तेज बात ना चलाई है। राणा जी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। तब उसने सैकड़ों कस्में खाई, परंतु भुवन सिंह जी का तेजस्वी वैष्णव वेश देखकर राणा जी को इस बात की चर्चा करने का साहस नहीं हुआ। ऐसे ही बरस एक कहत बीतीत भयो, कहियो मोही मारी डारो, जो पे मैं बनाई है। बार बार राणा जी से कहता था, पर वे अनसुनी कर देते थे। ऐसे ही कहते कहते 1 वर्ष बीत गया। अंत में उसने जोर देकर कहा कि उनकी लकड़ी की तलवार ना हो, मैं झूठ कहता हूं तो आप मुझे मार डालिएगा। करी गोठ कुंड जाए, पाए के प्रसाद बैठे, परम प्रथम निकासी आप सबनी दिखाई है। तब राणा जी ने राजभवन के बगीचे में एक कुंड के ऊपर एक राजगोष्ठी की और उसमें मंत्री, सेनापति आदि मुख्य लोग एकत्र हुए। भोजन के उपरांत सभी लोग सभा भवन में बैठे। तब राणा साहब ने कहा कि देखें किसकी तलवार सबसे अधिक चमकीली है, सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार निकालकर सबको दिखलाई। क्रम सो निहारी कही, भुवन विचार कहा, कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। राणा जी ने अपनी तलवार दिखाकर क्रमशः सभी सरदारों की तलवार देखी, और जब भुवन सिंह जी की बारी आई तब राणा साहब ने कहा, कहिए भुवन सिंह जी, आपका क्या विचार है। इसके उत्तर में, ये मेरी 2 दार लकड़ी की है, ये कहना चाहते थे, परंतु मेरी तो सार उत्तम लोहे की है, ये उनके मुख से निकल गया। काड़ी के दिखाई मानो, बिजुरी चमचमाई आई, मन बांझ बोलियो याको, मारो भार है। तद अनुसार ही भगवान ने तलवार लोहे की कर दी। भक्त की वाणी सत्य हो गई, और भक्त भुवन सिंह जी ने जब अपनी तलवार निकाल कर दिखलाई तब सभी की आंखों में चकाचौंध हो गया। सभी सभासदों को ऐसा लगा कि तलवार नहीं, ये तो बिजली की चमक रही है, ये तो बिजली चमक रही है। उसी क्षण राणा जी के मन में उस चुगलखोर के ऊपर क्रोध आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो और शूली पर चढ़ाकर मार डालो। यह पृथ्वी का भार है। भक्त कर जोरी के बचायो अजू, मारियो क्यों, कही बात झूठी नहीं, करी कर तार है।
उसके प्राणों का संकट देखकर भक्त भुवन सिंह जी ने हाथ जोड़कर राणा जी से कहा कि इसे क्यों मरवा रहे हैं, ये तो निर्दोष है, इसने झूठी बात नहीं कही है। पट्टा दूना दून पावो, आवो मत मुजरा को, मैं ही घर आऊं होए मेरो निस्तार है। गर्भिणी हरनी जब मेरी तलवार से मरी थी, उसी दिन से मैंने म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली थी, उसे आज भगवान ने लोहे की कर दी है। इस विचित्र चमत्कार को देखकर राणा जी ने प्रभावित होकर कहा, अब आज से आप दरबार में हाजिरी बजाने मत आया अब आज से आप दरबार में हाजिरी बजाने मत आया करिए। 2 लाख के स्थान पर 4 लाख का अथवा दूना दून का भाव 8 लाख का पट्टा लीजिए। मैं कभी कभी दर्शन करने के लिए आपके घर पर ही आ जाया करूँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। तो भुवन सिंह जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अब पंडा श्री देवा जी के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन आयो राना, रूप चतुर्भुज रूके, रहे प्रभु पौड़ी हार, शीस लपटाए हैं। भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए राणा जी आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए। समय हो गया था, इसलिए पुजारी श्री देवा जी ने भगवान को शयन करा दिया। देवा जी कौन थे? पुजारी थे। उन्होंने शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी, उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। वेगी ही उतारी कर लेके गरे डारी दियो, देखी धोरो बार कहीं धोरे आए आए हैं। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं ये समाचार मिला। श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पंडा जी के सिर का एक सफ़ेद बाल माला में लिपटा चला गया। कहत तो कही गई, सही नहीं जात अब, महीपति डारे मारी हरिपत ध्याए हैं। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पंडा जी के मुख से निकला, हाँ। राणा जी ने कहा, मैं प्रातःकाल देखूंगा। पंडा जी ने हाँ ऐसा कह तो गए, परंतु अब वह बात उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। वह घबराए कि अब राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने झूठी बात कही है। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वह भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। अहो हसी केश करो, मेरे लिए सेत केस, ले सहु न भक्ति कही, कियो देखो छाए हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि हे हर्षिकेश भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफ़ेद कर लीजिए। आप भक्त रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र भी भक्ति नहीं है। चिंतामग्न श्री पंडा जी ने ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सफ़ेद बाल धारण कर लिए हैं, ना मानो तो आकर देख लो। भगवान ने उत्तर भी दिया कि मैंने सफ़ेद बाल कर लिए हैं, ना मानो तो आकर देख लो। मानी राजा त्रास दुख, राशि सिंधु बूढ़ियो हो तो, सुन के मिठास बानी, मानो फेरी जियो है। कल सवेरे राणा जी आवेंगे, भगवान के सफ़ेद बाल नहीं देखेंगे तो मुझे मिथ्यावादी मानकर प्राण दंड दे देंगे। इस भय से श्री देवा पंडा जी दुख के महासागर में डूबे थे। तब भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। देखे से तो बार जानी, कृपा मुँह अपार करी, भरी आंखें नीर सेवा लेस में न कियो है। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पंडा जी ने अपने मन के अनुभव से यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू भर गए। विचारने लगे कि मैंने तो नाम मात्र की भी कभी प्रेम से सेवा नहीं की है। बड़िए दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे, मैं तो हूँ अभक्त ऐपे सकुचायो हियो है। परंतु भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, सदा अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन करते हैं। ये विचार कर श्री देवा जी के हृदय में बड़ा संकोच हुआ कि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ,
फिर भगवान ने मुझ पर कैसे कृपा की। झूठे सन बंद हूँ ते नाम लाजे मेरोई जू, ताते सुख साजे यह दरसाए दियो हैं। ठीक है, अब समझ में आया। प्रभु सोचते हैं कि झूठे संबंध ही से सही, नाम तो मेरा ही लेता है। यदि रक्षा नहीं करूँगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, इसलिए झूठे भक्त के भी सुख सजाते हैं। आज अपना रहस्य भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखला दिया। ये भगवान का गुण हम लोग को इसमें कथा में समझ में आया कि भगवान झूठे भक्त की भी भगवान मदद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है झूठे संबंध से ही सही, नाम तो मेरा ही लेता है, इसलिए झूठे भक्त के भी सुख सजाते हैं। आज अपना रहस्य भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखला दिया। आयो भोर राना सेत, पार सो निहारी रहियो, कहियो केस काहू के ले, पंडा ने लगाए हैं। जैसे ये भी हम लोग ने पढ़ा है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के दुर्गुण नहीं देखते हैं, केवल अच्छे अच्छे गुण देखते हैं, और भगवान उन दुर्गुणों को देखते ही नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। आगे पढ़ते लिखा है, प्रातःकाल शीघ्र ही चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बालों को देखकर कुछ देर तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने मन में कहा कि निश्चय ही पंडा जी ने कहीं से सफ़ेद बाल लाकर भगवान के सिर पर लगा दिए हैं। ऐंचे लियो एक तामे, खैंची के चढ़ाई नाक, रुधिर की धार नृप अंग छिड़काए हैं। परीक्षा लेने के लिए ऐंची लियो एक तामे, खैंची के चढ़ाई नाक, रुधिर की धार नृप अंग छिड़काए हैं। परीक्षा लेने के लिए राणा जी ने उनमें से एक बाल को खींचा। बाल के खींच जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। भगवान क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए, देखिए। गिरियो भूमि मूर्छा हुए, तन की न सुधी कछु, जाग्यो जाम बीते अपराध कुटी गाए हैं। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इसी से राणा को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश ना रहा। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। यही अब दंड राज बैठे सोना आवे इहाँ, अब लो हूँ आनी मानी करें जो सिखाए हैं। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में ना आवे। चतुर्भुज जी ने कहा, इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान कर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। राजा अपने उत्तराधिकारियों को भक्तों के अपराध से बचने की शिक्षा देते हैं। पंडा श्री देवा जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री कामध्वज जी, श्री जयमल जी, श्री ग्वाल भक्त जी और श्री श्रीधर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।